बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब। आज के यूसीपी अलुमनाई गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो एकेडमिशियन है, शेफ हैं और फुल टाइम करियर जॉब उनके पास मौजूद है। आज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होने वाली हैं करियर के हवाले से, कैसे चूज करें, कैसे पैशन को आइडेंटिफाई करें, किस अंदाज में अपनी चॉइसेस करें और स्पेशली आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए। तो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं सबसे पहले बिशारतुल्लाह मलिक साहब से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए ये बताइए कि होम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए और ये होता क्या है? दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ person who is working in the corporate sector, especially those who are working, even those who are working in the corporate sector as a job, and those people who have got their businesses, because normally they have to exert a lot. तो बहुत ज़्यादा टाइम उनको उधर देना पड़ता है, तो वो या तो निगलेक्ट हो जाता है घर, अगर घर की तरफ तवज्जो देते हैं तो वो निगलेक्ट होता है, तो इस काम में फंसे रहते हैं. This is not a phenomenon or problem over here in Pakistan. This is the world over. And you see there are so many divorces which are occurring in the world और divorce rate इतना ज़्यादा है. Yes, agree. हर जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा और materialism है, वहाँ पे divorce rate ज़्यादा है. जहाँ थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं वहाँ से डाइवोर्स रेट कम हो जाएगा. ये वर्क प्लेस और होम बैलेंस की जो ज़रूरत है वो तो यकीनन है, बट वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट एंड वन शुड बी वेरी कॉन्शियस सो दैट ही कैन फाइंड ए वे आउट ऑफ. और ये मैं साफ कहता हूँ, मैंने जवानी में भी काम किया है, अभी भी काम करता हूँ. 8 hours somebody has really calculated very rightly कि ये मजदूर कर रहा हो या मेंटल वर्क करने वाला कर रहा हो, 8 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है. और अगर 8 से आप 12 घंटे 10 घंटे वो करते हैं तो वो डेफिनेटली इट हैज़ व्हाट यू कॉल प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड एट टाइम्स दे डू नॉट हैव अ गुड होम लाइफ एट होम. तो दिस इज वेरी डेंजरस एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी एट होम यू कैन नॉट वर्क. Being happy at home is the most important thing. और वो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने बताया कि उसके मुताबिक आप उसमें चलेंगे. आज के हमारे यूसीपी अलुमनाई गेस्ट ने भी उनकी स्टोरी बड़ी सुनने वाली है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अपने पैशन की तरफ कैसे उन्होंने शिफ्ट किया. बड़ा हार्ड डिसीजन था लेकिन ही डिड इट, एंड फिर उन्होंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन किया, ये सारी चीज़ें आज सुनेंगे. अली सुलेमान, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अली, हमें हमारी ऑडियंस को स्टार्ट से बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया. और जी, आई वुड लाइक टू मेंशन आई एम अ सक्सेसफुल अलुमनाई ऑफ UCP and I came here after my A-levels. After my A-levels, I decided to do my undergrad BBA marketing में किया मैंने. और उस वक़्त UCP was something because I was formally associated with Punjab Group in terms of resource academia से मैंने O&A levels किया. So UCP was the goal I had in mind. I came here, did my marketing में majors किया. Following that, I immediately after मुझे LGS Paragon के साथ I landed myself a job. मैंने अपने career start वहाँ से किया. I became the ICT instructor 2015 में. 2016 में I rose to the position of IT head O levels. Okay. And that was a big position for me, and especially at that age where I had more experienced colleagues with former years of experience, much more qualified than I was. And I was very new, very young. And O levels में वो एक एज गैप आ जाता था कि ये तो हमारी उम्र का है, ये तो हम जैसा ही है, वो सीरियस ही नहीं लेते थे. And you know, I sort of had young teachers during my schooling, and so I got to learn a few tricks from them. Basharat Saab was an inspiration. He is indeed. And
So, and we were frequently in communication, so he would guide me कि यूं कर लो, ऐसे कर लो, this will get you to what you want, and so on and so forth. It went on. So then I came to a point where I saw myself getting stuck. I saw no chances of further growth, and that's when, and I already had this passion for cooking. So I went into chef school, quit my job, qualified as a City and Guilds level 1 and 2. ये आपने बड़ा modest होकर आपने कह दिया I quit my job and went into that. लेकिन कई लोग ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं कर पाते, तो वो कैसे वो आपने अपने आप को कन्विंस किया कि आप कैसे इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ के फिर स्क्रैच से दोबारा शुरू करें? वसीम, there is always a catch here. The catch is कि क्या आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या are you going to try and find your passion in your profession, and if you can't find it there, then what? That's a big question जो आइडेंटिफाई करना होता है. अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप रोज सुबह उठेंगे, आप ऑफिस भी जाएंगे, लेकिन आप खुश नहीं होंगे. So would you rather be content in life, or would you rather be chasing something जो आपकी है ही नहीं? Yes, बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट कहा. यहाँ से मैं शरद साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आपके पास अली दोबारा आऊँगा इसी तरफ से जहाँ से आपने अपनी जॉब को जो है वो फिर अपने पैशन की तरफ जो है वो उसमें आए. अब शरद साहब, मैं इसी पॉइंट का पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अली से शिफ्ट किया आपकी तरफ कि ये जो पैशन जॉब, पैशन काम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस लेवल के ऊपर कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि हमारा पैशन जॉब क्या है, ड्रीम जॉब क्या है. बड़ी अच्छी बात अली ने की, तो उसको कैसे करें? यंगस्टर्स को गलती बाज़ हो जाती है. समटाइम्स दे टेक देयर हॉबीज एज अ पैशन. ओके, वेरी गुड. दैट इज अ बिग मिस्टेक. If you are interested in singing or doing some painting or collecting stamps, and you think that you can find a business out of the stamps, or maybe you will not find. The days are gone probably. Or if at all it is something, you will not be getting enough. तो अगर आपने अपनी हॉबी को बाज़-औक़ात सोचा कि हम इसको प्रोफेशन बना लें, तो हर हॉबी प्रोफेशन बनाने के काबिल नहीं है. जो लोग गलती करते हैं, शायर हैं, वो कहते हैं मैंने शायरी से ही कमाना है, और वो फिर गुर्बत में ही रहते हैं, बीवियां जूती मारती रहती हैं उन्हें. आप देख लें शायरों के हालात बहुत बुरे होते हैं. इसी तरह आर्टिस्ट हैं. एवरीबडी इज नॉट दिलीप कुमार, एवरीबडी इज नॉट समथिंग हमायत अली शायर और समथिंग. अल्लामा इकबाल हर कोई तो नहीं है, गालिब कोई नहीं है सारे. तो दैट इज अ मिस्टेक विच पीपल मेक. What they should do is they should find that what is their passion, where they feel. Hobby and passion should be little bit segregated. अमूमन ये गड़बड़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मैं मानता हूँ. लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं वे यू फील लाइक आपकी हॉबी भी पूरी हो जाती. आपको कोई मसलन अगर आप शायर टाइप हैं, आप अल्फाज से खेलना जानते हैं, तो यू गो इनटू मीडिया वेयर यू आर राइटिंग समथिंग फॉर डायलॉग्स लिख रहे हैं और समथिंग. दिस इज व्हाट यू कैन डू. सो इसका ये ख्याल करना चाहिए. देन इफ यू have joined a place where you have the passion, then nobody will stop you inshallah from success. Very good. क्योंकि वहाँ आपका दिल लगेगा, आप थकेंगे नहीं. Very good. तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने आइडेंटिफाई किया जी सर. इसको एक और मैं चीज़ ऐड करूँगा. वो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, NF और N something, N achievement and NAC. ये एक थ्योरी है कि कोई पावर से हासिल करके खुश होता है, कोई अचीवमेंट पे खुश होता है, और कुछ किसी से रिलेशनशिप डेवलप करके एफिलिएशन के साथ. तो यू शुड नो योरसेल्फ व्हाट यू आर, एंड यू शुड, इफ एफिलिएशन के साथ है, गो टू HR, गो टू मार्केटिंग. इफ यू अचीवमेंट के साथ है, गो टू मार्केटिंग. और अगर इस पावर के साथ है, देन यू बेटर गो एंड बिकम ए पॉलिटिशियन.
यस, वंडरफुल। आपने बड़ा ज़बरदस्त इसको सम अप किया है कि ट्रेट आपने आइडेंटिफाई करें जो आपको पैशन है, जो चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको देखें और वो देखें वो कमर्शलाइज भी हो सकती है कि नहीं। अगर वो कमर्शलाइज ही नहीं हो सकती तो आपका आप बहुत देर तक आप उसको थामे नहीं रख सकते। हाँ, या आप उसको ऐसे इस अंदाज में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो। तो यहीं से हम अली के साथ कंटिन्यू करेंगे। अली, फिर आपने शेफ़ का आपने सोचा तो यू ऑप्टेड फॉर योर पैशन। सो अब अपने पैशन की तरफ आप चलना शुरू हो गए। तो देन आई मूव टू दुबई। अच्छा, पहले आपने पाकिस्तान में इसके लेवल 1 and 2 किया। ठीक है, सर्टिफिकेशंस ली उनकी। ठीक है। और ये कोर्स कौन सा था? लेवल 1 and 2। लेवल 1 इज फूड सेफ्टी एंड लेवल 2 इज फूड प्रिपरेशन। ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन क्या है? कौन सी? सिटी एंड गिल्ड्स की सर्टिफिकेशन होती है, व्हिच इज अ यूके बेस्ड कंपनी। ओके, दैट सर्टिफाइज यू or rather authorizes you that you are qualified enough to practice. Yes. उसके अलावा मेरे पास Rational की certification आ गई। Rational is the biggest oven producer in the world, and if you do not have a Rational की certification या FNOX की certification, you cannot practice in any kitchen internationally. Okay, wow. And Rational का global market share is 52%. Wow. So I was privileged enough कि मेरे पास Rational की certification थी, which allowed me access into international kitchens. So that when I moved to Dubai, I got into Intercon Fujairah, which is a resort. Yes. उसके अंदर there was a fine dining restaurant by the name of Nama, Global Dining. That's where I ended up a job in the hot kitchen. जब वो हुआ, so that was the first step towards my passion, and it was paying me enough to support myself there. Hours were ridiculously long, but वो होता है। आर्ट्स के बारे में बताएं। आर्ट्स के बारे में वसीम, टू बी ऑनेस्ट, जैसे बशारत साहब अभी कह रहे थे कि यू नीड टू हैव आइडियल वर्किंग आवर्स, वो नहीं होता। आई वाज वर्किंग, आई वुड स्टार्ट माय डे एट 3 AM एंड आई वुड गो until 11 PM. That's too much. And that was a routine, and there was no concept of a declared day off. You could walk in one day and discover that you have the entire team there to cover for you. So you could take a day off. If you did not have a cover, you're doing the entire week. And every day it's 3 AM to 11 PM. And you stick to it because it was your passion. It was my passion. And I had no other family commitments at that point in time when I started. At that point. So 2018 मेरा निकाह हो गया. Yes. And उस टाइम पे 2018 की बात जब आप कर रहे हैं तो you were the only level 3 chef certified in Lahore. अभी भी आप the only one है। 2018 में I was the only level 3 in Pakistan. In Pakistan, yes. Wow. And now in Lahore, Karachi में we have one. We have one in Karachi, and I am the one in Lahore. And there are others in the making. Pakistan में भी 2, mashallah, you're the senior most. Very good. Technically, yes. Very good. फिर the one in Karachi was also my batchmate though. Yes. But मेरी शादी हो गई, I moved back, and because I couldn't keep up with those hours, मेरी family life affect होनी थी. That was a decision, a tough decision. So my first decision of quitting my job was not as tough as this was. So that was the best decision for your wife, right? ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल, because my wife did not know how to cook and I never encouraged it. जब रिश्ता हो रहा था तो मेरी सास ने पूछा and I said कि when I am there and I like my kitchen in a specific way and I like my meals cooked to a specific flavor. तो वो उससे होगा नहीं, so I would much rather do it myself. I did not discourage her, but at the same time I did not encourage her. And later on जब शादी हो गई तो मेरी सास से मुझे पता चला कि मैं इसको दुआ देती थी कि इसकी किसी शेफ से शादी हो. Wow. So blessing in disguise शेफ आ गया. That is wonderful. That is great. तो आपने फिर यहाँ से अपना सफ़र किया, लेकिन मैं यहाँ बिशारत साहब की तरफ आना चाहूँगा। अली, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, जैसे आपने वर्किंग आवर्स की बात की है, तो एक कॉन्सेप्ट है बिशारत साहब बर्नआउट का। तो ये इतना लॉन्ग आवर्स वर्किंग, उस पर बर्नआउट हो जाता है, वो क्या है बर्नआउट हो जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? अली ने तो बड़ा अच्छा मैनेज किया। अली ने कहा कि मेरा चूँकि पैशन था, दिस वाज द रीज़न। बर्नआउट जो है ना, वो ऐसा है कि इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस लॉन्ग आवर्स, जैसे द वे अली वाज डूइंग फ्रॉम 3 in the morning till 11 अगेन एट नाइट, तो ये तो 20 घंटे बन गए शायद, और 4 घंटे के लिए सोना आराम करना, ये तो डेफिनेटली बर्नआउट है. Burnout will lead to so many problems.
you will enter into the scuffles and fights with your colleagues. You will fight with your family if you have. He was lucky that he did not have a family of his own, family of procreation, I would say. And now his family is lucky. They are lucky. Well, that's, now the point is that the people who work so hard and for continuously, once in a while it's okay, but if they are doing it continuously for months and months and months, so this will lead to dissatisfaction, and burnout is a feeling where you don't feel like doing anything then, and you feel like fighting with everybody. So that should be avoided at all, in all ways. ये होना ही नहीं चाहिए कि आप इस सिचुएशन पे जाएं. And the people who are like multinationals and the big names he is talking about, the burnout, they cause burnout. And still, and at the end they say why people are not satisfied, and they hire an HR manager, then a psychologist, and this is not required. You should understand that you should take care of the burnout. Burnout is not only with the length of the time you are working, it is that time when the people are low paid. Yes. That will again cause dissatisfaction. So this is something, and burnout is again, you feel like killing yourself. Yes. Suicidal tendencies will be there. And if this is that, because now all intelligent people are saying that if a group of people or one person is creating sort of negative feeling in you and they are discouraging you, just get rid of them. Get rid of them. Yes. And if a job is doing it, please get rid of them. And always try to find a job where you can give time to the family as well, and over there, and rest. Otherwise, you will not take it for a long period of time, and you will end up in Punjab Institute of Cardiology in Lahore. Wow, that is a big one. So बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बिशारत साहब मैं ये इसी में एडिशन में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग करियर होता है उसमें तो वर्क आवर्स या आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, वो तो ज़रूरी है. तो आप अगर मसलन आपकी बात अभी स्टूडेंट्स इतने सुन रहे हैं तो वो कहें कि नहीं अब हमें 9 to 5 ही काम करना है, इसके अलावा काम ही नहीं करना. तो ये बात आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन कर दिया. ये जो है ना इंटर्नशिप और हाउस जॉब फॉर द डॉक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, you have to work. Yes. At times you have to work. I have been doing. Yes. I was doing the sort of labeling of medicine when I was in Hoix for 1-2 days, not more. And I was traveling, मुझे एक दिन भेज दिया और रात के 2 बजे हम किसी केमिस्ट के, हालांकि that was not my job. I was into the meeting the doctors, but I was sent to the chemist and we went to his house at 2. रात के 2 बजे कि ये सामान है, ये डिलीवर करना है आपको क्योंकि क्लोजिंग है और 31 दिसंबर. तो ये कर लिया, कुछ नहीं होता, और यू शुड बी प्रिपेयर टू डू इट एंड डू एक्स्ट्रा. बट द थिंग इज इफ यू वांट टू डू इट फॉर years and years, you cannot. Yes, ये बहुत अच्छी बात बिशारत साहब ने कही है कि आपको ये समझना है कि आप अपने पैशन में आए, काम करें और पूरी मेहनत से करें, डबल ट्रिपल काम करें. एक चीज और लेकिन कंसिस्टेंटली ना करें. जी सर. सॉरी, मैं भूल गया. When we will ask the students and the people who get employed that you should take and do not enter into a situation where the burnout, it will create conflict. Yes. This message is probably more for the HR managers and the senior people in the organization, that they should not create a situation in their organization that people go for the burnout situation, वो resign कर देंगे, छोड़ देंगे, आपको इत्ला भी नहीं देंगे और वो भाग जाएंगे. और उसके साथ नुकसान किसका होगा? आपका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा. यहीं हम दोबारा चलते हैं अली की तरफ. अली, फिर आपने शेफ का किया, लेवल 3 आप आए, पाकिस्तान आप वापस आ गए, शादी हो गई, फिर आपने यहाँ स्टार्ट किया. यू स्टार्टेड योर वेंचर विद योर मदर? नो, आई डिड नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद द वेंचर. आई केम बैक. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ. किचन के अंदर देयर इज द एंटायर टीम. You don't work on your own. एक बंदा cannot run the entire show. You have a kitchen brigade. It's like the military. It's like the army. जिस तरह आर्मी की ब्रिगेड होती है, ब्रिगेडियर होता है. You have a general. So kitchen की भी इसी तरह होता है. You start as a commie 3, you move on to commie 2, 1, demi chef, chef de partie, junior sous, and so on and so forth. And you go on as far as the culinary director, which is like the extreme end position. अब
when I came back at the position of a Commie 1 DCDP, Demi Chef de Partie. और जब मैं वापस आया तो I started getting offers. एक फॉरेन क्वालिफाइड आ गया, लेवल 3 पहला था पाकिस्तान में, हर जगह से ऑफर आई. बट द प्रॉब्लम वाज मैं गया भी, एंड नॉट टू डिस्करेज एनीबडी, बट व्हेन आई वॉकड इनटू द किचन आई रियलाइज व्हाट अ मेस इट वाज. और मैं उनकी गंदगी देख के जितनी स्पीड से गया तो उतनी स्पीड से वापस भी आया. द ऑफर्स वर, you know, if money was my incentive, or if I was to measure success in terms of money, they were big numbers they were offering. But that was not what I wanted. क्योंकि वो करने के लिए I felt कि मुझे मेरा ज़मीर मारना पड़ेगा. So I had a conscience telling me this is not right. That is when I decided I will venture out on my own, alongside my mother जो आपने बात की. And at the same time, मैंने it is with the name of Farah Stephen. Farah Stephen. Yes. And at the same time, I took on a corporate job, which was obviously not going to pay me as much, but it gave me a direction, it gave me a routine. Because I was able to have a routine. I was doing a 9 to 4:35 job. I was giving quality time to my daughter. I was spending time with my wife. My family was happy. And at the same time, I was pursuing my dream. Yes, I was catering to orders, catering to events, and I had a team of people who would help me or assist me doing it. So I could strike a balance. So everything automatically fell into place for me. That is wonderful. That is great. हम प्रोग्राम के लास्ट हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम अपने गेस्ट से और एक्सपर्ट पैनलिस्ट से क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं और कुछ सजेशन अगर आप ऐड करना चाहें फॉर द ऑडियंस. तो पहले अली मैं आपसे ही करूँगा जी. Waseem, the only thing I'd like to add for all your viewers is that there are no shortcuts in life. Yes. You need to have a direction, you need to have a path. And that path may not always be leading to what you want, but identifying what you want and what, देखें अगर आपको पैसा चाहिए, so you need to work towards it. Shortcuts में आपको नहीं मिलेगा. आपको success चाहिए. Success could be monetary, success could be non-monetary. It can be. It could be divine. Yes. Now it depends. You need to have your goals aligned in a specific sequence in order to get there. Yes. Wonderful. So you have to first make sure कि आपको चाहिए क्या, ये आप आइडेंटिफाई करें. लास्ट में बिशारतुल्लाह मलिक साहब की तरफ सर क्लोजिंग रिमार्क्स को देना चाहें. क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि when I give training to in the corporate sector and especially the how to behave, तो मैं यही कहता हूँ कि कई दफ़ा मैं क्वेश्चन करता हूँ that if you are promoted to your senior position, अपने बॉस की जगह आप आ जाएं, what one thing you will not do? What one thing you will not do? Many of the people, मैं कहता हूँ नाम नहीं लिखना, लिख के मुझे दे दो, तो वो लिख के मुझे देते हैं. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आई विल नेवर हायर माई बॉस एज माई सबॉर्डिनेट. I will not hire him because they hate him so much. Wow. The problem is the bosses should behave with their subordinates in such a manner that what you would not like to do, he will say I would not like my boss to leave the organization. That should be the answer. And if this is so, your performance will be better. You will otherwise be popular, but we are not contesting any election, but your performance will be better because your team's performance will be better. Yes. When the team will be supportive and doing things, you will be successful. This is one should do. ज़बरदस्त. इसका मतलब है कि आपका जो अपना एटीट्यूड है और जो करेक्टर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ. अली, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. बिशारत साहब, थैंक यू वेरी मच. आप अपना टाइम निकालते हैं हमारे लिए स्पेशली और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें महसूस करते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन. जी, तो मुझे भी यही समझ लगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पैशन और विजन रखें और पैशन की तरफ चलना शुरू करें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.